ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं हमारे जीवन में। सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य, धन धान्य आदि की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब शुक्र ग्रह हमारी कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हों। यदि शुक्र की दशा और अंतर्दशा हमारे लिए अनुकूल हो तो वह समय हमारी आर्थिक वृद्धि और प्रोग्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए और साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। 23 मई 2022 को शुक्र देवता अपनी उच्च राशि मीन राशि से मंगल देवता की राशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वह 18 जून तक रहेंगे और 18 जून 2022 को अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ग्रहों की सेनापति की राशि में दैत्य गुरु का संचरण क्या प्रभाव लाएगा, इसको हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए शुक्र उनके धन भाव के और दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं और उनका लग्न में जाना आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल सिद्ध रहने वाला है। जो विवाह योग्य जातक है उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा। इस अवधि में आप कहीं यात्राएं कर सकते हैं। धन लाभ भी आपके लिए संभव है इस समय, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको धन लाभ मिले, जिससे आपको मान सम्मान की यश की प्राप्ति हो, जिससे आपको एक सक्सेस मिले। आप अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते थे, तो समय आपके लिए अच्छा है। और इस समय ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा, आपके जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा और आपके जीवन साथी को भी आपसे सहयोग मिलेगा। यदि वह कार्य करते हैं कहीं तो उनको भी प्रमोशन के योग बने हुए हैं। और व्यापारी जो है मेष राशि के, उनके लिए भी एक लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। खासकर जो फैशन उद्योग से जुड़े हुए हैं या जो डिजाइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष रूप से इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। और यदि कोई सरकारी कार्य था तो उस कार्य में भी आपकी सफलता निश्चित है। और किसी प्रकार का टेंडर आप आवेदन करना चाहते तो उसके लिए भी आपके लिए समय अनुकूल है। आप अपने तैयारी करके आगे अप्लाई कर सकते हैं। इस समय आपको एक तो उतावलेपन से बचना होगा, दूसरा अपने आप पे पूर्ण रूप से संयम रखना होगा। जो भी करे पूर्ण सावधानी के साथ करें और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए करें। और वैसे शुक्र का गोचर आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल प्रभाव लेकर आया है। ना सिर्फ धन के आपको प्राप्ति होगी, वरन आपके संबंध भी मजबूत होंगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और सब प्रकार से समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। और आपका उपाय है, आप प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें और भगवती माँ महालक्ष्मी जी की विधिवत आराधना करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके राशिपति का आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करना आपके लिए एक अच्छा ही परिणाम लेकर आएगा। वैसे तो 12वें कोई भी ग्रह जाना शुभ नहीं होता, किंतु शुक्र का प्रभाव ऐसा है कि वो 12वें भाव में भी आपको एक अनुकूल परिणाम देते हैं। तो इस समय आपके खर्च अधिक होंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए फंडिंग भी आपको जरूर मिलेगी। और आपके जो भी प्रोजेक्ट थे, जो पैसों की कमी से रुक रहे थे, उसके लिए आपको फाइनेंस से पूरी तरह से मिलेगा। और भाग दौड़ पर अधिक धन और समय आपका खर्च होगा। और इस समय आप भी यात्राएं कर सकते हैं। और नेत्र संबंधित पीड़ा आपको रह सकती है, बाई आंख से संबंधित पीड़ा विशेष रूप से आपको रह सकती है। इस समय आप कंफर्ट आइटम खरीदेंगे, अपने घर परिवार में सजावट की वस्तुएं आप खरीदेंगे। मित्रों से और संबंधियों से सुखद समाचार की आपको प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते थे तो समय आपके लिए अनुकूल है। और किसी भी प्रकार के यदि विवाद थे तो उन विवादों को सुलझाने के लिए भी समय बहुत उत्तम है। आप बातचीत से सभी प्रकार के विवादों को सुलझा सकते हैं। इसके साथ ही साथ शुक्र का आपके लिए प्रभाव अनुकूल ही है। बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको अधिक खर्चे से बचना होगा, आपको उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है जो आपने अपने बजट में
बना रखिए। दूसरा, आपको किसी भी प्रकार से वाद विवाद में पड़ने से अपने को बचाना होगा और सब प्रकार से समय आपके लिए अनुकूल है। आप प्रतिदिन श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और माँ महालक्ष्मी जी को मखाने का भोग लगाएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए भी शुक्र का गोचर एक अच्छा परिणाम लेकर आया है और आपके लाभ भाव में शुक्र का गोचर आपको बेहतरीन सफलता देने वाला है। लेकिन सफलता प्राप्ति के लिए आपको पूर्ण प्रयत्न करने पड़ेंगे और शुक्र की तरफ से भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं मिथुन राशि के, उनके लिए भी समय अच्छा है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। और जो नव दंपत्ति है उनके लिए संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है और संतान से जुड़ी हुई जो चिंताएं थी वो दूर होंगी। और इसके साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके भोजन में ज़्यादा तली हुई चीज़ें या फैटी चीज़ें ना हो और जिनको शुगर की समस्या है उनको थोड़ी सी सावधानी समय रखनी होगी। और परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो अपने बड़े भाई बहन, उनसे संबंध बिगड़ने ना दें। प्रेम संबंधित मामलों में आपके प्रगाढ़ता आएगी। यदि कोई प्रेम विवाह करना चाहते थे तो उनके लिए भी समय अनुकूल चल रहा है इस समय। और मिथुन राशि के जातकों के लिए भी इस समय धन प्राप्ति और लाभ प्राप्ति का अवसर बना हुआ है। यदि आप कारोबार में विस्तार चाहते थे और कारोबार के सिलसिले में यात्रा करना चाहते थे तो वो संभव हो सकेगा। इस समय आपको एक तो सहयोग करना है सबका, परोपकार की भावना मन में रखनी है। दूसरा, आपको भी बदले में सहयोग की समय प्राप्ति होगी। आप भी दूसरों के काम आइए और दूसरे भी आपके काम आएंगे। एक तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए है। दूसरा, आपको अपना बर्ताव ऐसे नहीं रखना है जो किसी भी प्रकार से लोग आपको अहंकारी समझे या आपको ये समझे कि आपका रूड बिहेवियर है। आपको एक पोलाइट बिहेवियर रखना है। इससे आपके सारे काम बनेंगे, ना सिर्फ ऑफिस में बल्कि घर में और घर के बाहर भी। सब प्रकार से आपकी इसी से विजय होगी, क्योंकि आपको शुक्र के प्रभाव का पूर्ण लाभ लेने के लिए अपने व्यवहार को बहुत मधुर और सरल बनाने की समय आवश्यकता है ग्रह गोचर के हिसाब से। और आप भगवती माँ महालक्ष्मी जी की विधिवत आराधना कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए व्यापार में उन्नति के संकेत है, नौकरी में भी पदोन्नति के संकेत है। किंतु उसके साथ ही साथ आपको गॉसिप से बचना होगा और किसी की चुगली करने से बचना होगा। पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ भी बोलने से बचना होगा। पैतृक संपत्ति का विवाद था या जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई मामले थे तो हल होने के आसार निकल रहे हैं। यदि कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। घर के लिए आप भी कुछ कीमती वस्तुएं खरीद सकते हैं। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप विदेश में जुड़ना चाहते हैं, यानी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके जो प्रयास है उसमें सफलता आपको मिलेगी। परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपका हो सकता है, किंतु आपको दशम शुक्र होने से कुछ सावधानी रखनी होगी अपने कार्य क्षेत्र में। जैसे कि मैंने कहा कि किसी के लिए कुछ भी चुगली करने से बचे, पीठ पीछे कुछ भी बोलने से बचे। और साथ ही साथ घर में भी अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने घर के सदस्यों से मतभेद ना करें, उनके साथ सहयोग बनाए रखें। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प समर्पित कीजिए और श्री लक्ष्मी जी सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शुक्र देवता बहुत बड़ी राहत की बात लेके आ रहे हैं। आपके भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपको सब प्रकार से सफलता देंगे, किंतु उसके साथ ही साथ आपको अपने पुरुषार्थ बढ़ाने होंगे। आपको अपने प्रयासों में वृद्धि करनी होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी और आप इस समय जो निर्णय लेंगे उसकी सराहना होगी। लेकिन आपको सोच समझ कर कोई काम करना होगा। इस समय दान पुण्य धर्म अध्यात्म के कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। परिवार में भी आपका मेलजोल बढ़ेगा और आपका तालमेल बढ़ेगा। और इस समय संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता थी तो उसमें आपकी कमी आएगी। और सरकारी कोई काम के लिए आपने आवेदन दे रखा था तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ग्रह गोचर आपके अनुकूल है और इस समय छोटे भाई बहनों से विवाद ना हो, इसका प्रयत्न कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। और इसके साथ ही साथ आपको इस समय पूर्ण रूप से भाग्य का लाभ लेने के लिए पुरुषार्थ करना होगा और मेहनत करनी होगी। इससे आपको पीछे नहीं हटना होगा और शुक्र का गोचर आपके इससे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आ जाएगा। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देना है और शुक्रवार को आपको छोटी कन्याओं को भोजन कराना है और उन्हें कोई वस्तु उपहार में देनी है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो शुक्र सौम्य ग्रह हैं और जहाँ भी जाते हैं पूर्ण रूप से नुकसान कभी नहीं करते हैं, किंतु फिर भी जिन लोगों को शुगर की समस्या थी या ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या थी या उनको किसी प्रकार की इन्फेक्शन की समस्या थी और दाम्पत्य जीवन में कोई भी विवाद था तो उसमें आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी इस समय। और किसी प्रकार के विवाद में खुद को फंसने से बचाना होगा। इस समय कुछ भी प्रॉपर्टी आप सेल परचेस करते हैं तो पूर्ण रूप से सावधानी
सावधानी रखिए, 100% इंश्योर कीजिए, वरना आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इस समय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला जो है वो आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। अष्टम भाव में शुक्र के गोचर करने से हेल्थ के इशू आपके सामने आ सकते हैं, किंतु यदि आपकी दिनचर्या उत्तम है और आप ठीक प्रकार से अपना ध्यान रख रहे हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। और इस समय यह है कि आप किसी को भी उधार पैसा देने से बचें, क्योंकि समय पर आपके पैसे मिलने की संभावना बहुत कम है, किंतु आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से आपके पास से कोई ना कोई गिफ्ट जरूर पहुंचेगा और आपको लोगों की सहायता भी अवश्य प्राप्त होगी। बस आप अपने हेल्थ को लेकर चलिए और उसके साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को आप किसी प्रकार से उधार धन देने से बचें, किंतु उनकी मदद आप अवश्य कीजिए। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन घी का दीपक श्री लक्ष्मी नारायण जी के समक्ष प्रज्वलित कीजिए और श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का प्रतिदिन पाठ कीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के सप्तम भाव में शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ है। जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित रहेंगे और इस समय आपके लिए बहुत सफलताओं का संकेत आ रहा है। जो विवाह के योग्य जातक है उनके विवाह के संबंधित कोई प्रस्ताव थे तो उसमें आगे प्रोग्रेस होगी। कोई आपने अप्लाई कर रखा था किसी जॉब के लिए या बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इस समय प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट है तुला राशि के उनके लिए भी समय सब प्रकार से अनुकूल है और इस समय आपका जो व्यक्तित्व होगा वो भी आकर्षक होगा। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे तो आपके प्रति भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर किसी के साथ अच्छे प्रकार से ट्रीट करें और अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार हो या आपका प्रोफेशन हो, सब जगह आप मीठी वाणी का प्रयोग करें, सबकी सुने और फिर अपने कहें, ताकि आप एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में जाने जाएं। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप शुक्र ग्रह की विधिवत आराधना कीजिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए षष्ठम भाव में शुक्र का जो गोचर हो रहा है कई तरह के उतार चढ़ाव लेकर आएंगे। यदि आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके प्रयास सफल होंगे, किंतु इस समय गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोग जो आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं किंतु पीठ पीछे आपके लिए कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस वो क्रिएट करते रहते हैं। और हेल्थ को लेकर आपको भी पूरी तरह से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस समय आपके हेल्थ को खराब होने में समय नहीं लगेगा। और अगर आपने विदेश संबंधित कोई आवेदन किया था, वीज़ा के लिए अप्लाई किया था या वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप भी लंबी यात्रा का योग आपके लिए बना हुआ है, किंतु ये यात्रा आपकी नौकरी से और कार्य से जुड़ी हुई होंगी। जो विद्यार्थी है उन्हें अधिक परिश्रम करने की सलाह दी जाती है इस समय और अधिक परिश्रम से ही वो अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इस समय आप यदि धन का लेन देन करते हैं उसमें पूर्ण रूप से सावधानी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें। धन से जुड़े हुए कोई विवाद आपके क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए धन से जुड़े मामलों का आप बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल कीजिए। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप इत्र का दान कीजिए और भगवती मां महालक्ष्मी जी की विधिवत आराधना कीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए समय उत्तम है। शुक्र देवता आपके लिए वरदान लेकर आए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लव लाइफ भी आपकी अच्छी चलने के संकेत हैं और जो प्रेम संबंध है उसमें भी आपकी प्रगाढ़ता आएगी। आपके वरिष्ठ जो अधिकारी हैं या घर के बड़े हैं उनसे आपको संबंध और अधिक मजबूत होंगे और उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। और नौकरी की दिशा में आपने कोई प्रयास किया है तो वो प्रयास आपका सफल रहने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी जो ग्रह गोचर आपके अनुकूल रहने वाले और इस समय लाभ के आपके लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं। किंतु आपको शुक्र के गोचर का पूर्ण लाभ लेने के लिए अपने टैलेंट का 100% उपयोग करना होगा और आप जो भी कार्य करें पूरी ईमानदारी के साथ करें और पूरे अपने प्रयासों के साथ करें। साथ ही साथ संतान से जुड़ी हुई समस्या भी आपकी हल होने वाली है और समय आपके लिए अच्छा व्यतीत होने वाला है। आप प्रतिदिन श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और भगवती माँ महालक्ष्मी जी की नित्य प्रति आराधना करें। बहुत उत्तम होगा कि आप स्फटिक की माला से उनके निमित्त 3-3 जो माला है प्रतिदिन उनके निमित्त मंत्र का आप जप करें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के शुभ भाव में शुक्र का गोचर आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा, सुखद सूचना मिलेगी और कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला था तो आपका हल होगा। यदि मकान खरीदना चाहते थे, कोई गाड़ी खरीदना चाहते तो अवसर आपके लिए अनुकूल है, आप ले सकते हैं। सगे संबंधियों से आपको सहयोग मिलेगा और इस समय आप अपनी कोई भी योजनाएं बिल्कुल गोपनीय रखें, उनको अपने
किसी भी अपरिचित को या किसी कार्य क्षेत्र में किसी को भी बताने से बचिए। अपनी योजनाएं गोपनीय रखें और कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें और समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आप चाहेंगे तो आपको और अधिक वेतन और अधिक मान सम्मान की प्राप्ति इस समय होगी, लेकिन प्रयास आपको करने पड़ेंगे और इस समय कार्य क्षेत्र में भी सब प्रकार से सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुक्रवार को हलवे का भोग माँ महालक्ष्मी जी को आप लगाइए और इसके साथ ही साथ लक्ष्मी मैया की विधिवत आप आराधना कीजिए। यदि हो सके तो उनके लिए व्रत रखिए, व्रत नहीं रख सकते तो उनकी विधिवत आराधना कीजिए। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर। इस समय आप पराक्रम तो करेंगे किंतु आपके पराक्रम में सौम्यता आएगी, यानी आप अहंकार से बचे रहेंगे और शांत हृदय से सबको सहयोग में लेते हुए, सबको विश्वास में लेते हुए आप इस समय अपने प्रयास करते रहेंगे और धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है, आप उनकी मदद के लिए आगे आएंगे और संतान से जुड़ी हुई समस्या भी आपकी हल होगी। विवाह संबंधित बातचीत थी वो भी आगे अच्छी तरह संकेत मिल रहे हैं कि उसमें भी प्रोग्रेस होगी और आप भी मनोरंजन के लिए यात्राओं पे जा सकते हैं अपने परिवार के साथ और सब प्रकार से समय आपके लिए भी अनुकूल है। बस आपको विवाद से बचना होगा और टेंशन लेने से बचना होगा। इस समय शनि के प्रभाव से थोड़ी सी उग्रता या टेंशन आपके राशि में बनी हुई है, तो उससे आपको बचना होगा, तभी आप शुक्र के गोचर का पूर्ण रूप से लाभ ले पाएंगे। आप अपने राशिपति भगवान शनिदेव की विधिवत आराधना कीजिए और भगवती माँ महालक्ष्मी जी की उपासना करते हुए शुक्र ग्रह के संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। जितना आप दान करेंगे उतना आपकी परेशानियां हल होती जाएंगी। और अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के धन भाव में, वाणी भाव में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मिठास एक घोलने का काम करेगा और आप अपनी वाणी की सहायता से असंभव कार्य को भी इस समय संभव कर दिखाएंगे। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मांगलिक कार्य होंगे और बहुत दिनों का दिया हुआ धन था जो, वो रुका हुआ धन भी आपको वापस मिलेगा। हो सकता है आपने किसी को उधार दिया हो, धन आपको वापस मिले। और आपको भी नेत्रों से संबंधित कुछ पीड़ा हो सकती है, खासकर आपकी दाई आंख से संबंधित। और कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के षड्यंत्र का शिकार होने से बचे, जो आपके गुप्त शत्रु, उनसे सावधान रहे और कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जो उनको आप पे उंगली उठाने का अवसर मिले। और अपने कार्य से इस समय आप कार्य रखें और अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना ही आपको इस समय अपना दायरा रखना है और परिवार के मध्य आपका सहयोग बढ़ेगा और इस समय के आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल है। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। प्रतिदिन केसर का तिलक मस्तक पर लगाइए, इत्र का दान कीजिए और शुक्र ग्रह के मंत्र का विधि पूर्वक जप कीजिए। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए शुक्र ग्रह का जो राशि परिवर्तन है क्या प्रभाव लेकर आएगा। और इस बार शुक्र ने सब राशियों को कुछ ना कुछ जरूर दिया है, सभी राशियों को कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट जरूर दिया है। तो सबके लिए एक खुशी की बात है, एक अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सुखी रहें और उन्नति करें अपने जीवन में। और यदि कुछ भी परेशानियाँ आती तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा और लगन के साथ निश्चित रूप से आपको विजय की और सफलता की प्राप्ति होगी। और जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है वो चंद्र राशि पर आपके आधारित है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। और पुनः इस प्रकार के कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे और पुनः भेंट होगी राशिफल के एक अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।